क्या आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के 84 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स को अब मिलने जा रहा है बड़े पैमाने पर अपग्रेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने शुरू कर दिया है एक विशाल और महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट जिसका नाम है सुपर 30 अपग्रेड। यह केवल एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत और निर्णायक कदम भी है। सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम के अंतर्गत HAL भारतीय वायुसेना के 84 Su-30 MKI फाइटर जेट्स को एक अत्याधुनिक युद्ध प्लेटफॉर्म में बदलने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट चरण लगभग 5 वर्ष तक चलेगा। इस दौरान पुराने रूसी उपकरणों और एवियोनिक्स को हटाकर आधुनिक और स्वदेशी तकनीकों से लैस किया जाएगा। इस अपग्रेड का मूल उद्देश्य है भारत की रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। HAL और DRDO मिलकर ऐसे सिस्टम्स तैयार कर रहे हैं जो पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित होंगे। इनमें शामिल हैं नई पीढ़ी के मिशन कंप्यूटर, भारत में विकसित किया गया AESA रडार विरूपाक्ष और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स। ये सभी मिलकर Su-30 MKI की क्षमताओं को आने वाले दशकों के लिए अत्याधुनिक बनाएंगे। विरूपाक्ष रडार एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे AESA तकनीक पर आधारित रडार है जो अत्याधुनिक डिटेक्शन, ट्रैकिंग और जामिंग क्षमताओं से लैस होगा। यह रडार पुराने रूसी N011M बार्स रडार की तुलना में कहीं अधिक तेज, सटीक और मल्टी टारगेट सक्षम है। इससे पायलट को युद्ध क्षेत्र में ज्यादा तेज निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। सुपर 30 अपग्रेड के जरिए Su-30 MKI जेट्स की केवल तकनीकी क्षमताएं ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि इन फाइटर जेट्स की हथियारों को ढोने और लॉन्च करने की ताकत भी कई गुना अधिक हो जाएगी। इस अपग्रेड के बाद ये जेट्स अब और अधिक दूरी तक मार करने वाले हथियार ले जा सकेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अस्त्र 3 एयर टू एयर मिसाइल, जो फिलहाल विकास के चरण में है और जिसकी BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता लगभग 350 किलोमीटर तक होगी। यह मिसाइल दुश्मन के विमानों को दृश्य सीमा से बहुत दूर से ही मार गिराने में सक्षम होगी, जिससे भारत को हवा में रणनीतिक बढ़त मिलेगी। इसके साथ ही अपग्रेडेड Su-30 MKI फ्लीट 2 प्रमुख प्रकार की मिसाइलों से लैस की जाएगी। एक तो होगी ये नई एयर टू एयर प्रणाली और दूसरी होगी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर टू सरफेस वेरिएंट। वर्तमान में लगभग 40 सुखोई फाइटर जेट्स को पहले ही इस मिसाइल को ले जाने के लिए संशोधित किया जा चुका है, जो इन्हें सटीक एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है। हर एक Su-30 MKI फाइटर में कई अहम और तकनीकी बदलाव किए जाएंगे। सबसे पहले पुराने रूसी मिशन कंप्यूटर और रडार सिस्टम्स को हटाकर पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किए गए आधुनिक सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल कॉकपिट, हेड-अप डिस्प्ले और मल्टी फंक्शन डिस्प्ले जैसे उन्नत उपकरण भी नई तकनीकों के साथ जोड़े जाएंगे, जो पायलट को बेहतर नियंत्रण और जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी शामिल किया जाएगा, जो दुश्मन की रडार और मिसाइल प्रणाली को चकमा देने में सक्षम होगा और इसे पूरी तरह भारत में ही विकसित किया जा रहा है। साथ ही नए संचार सिस्टम, डेटा लिंक और पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने वाले आधुनिक उपकरण भी इस अपग्रेड का हिस्सा होंगे। HAL की नासिक फैसिलिटी, जो पहले से ही Su-30 MKI की मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस में अग्रणी है, इस अपग्रेड प्रोजेक्ट का केंद्र होगी। यहां हर विमान को चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जाएगा ताकि भारतीय वायुसेना की संचालन क्षमता पर कोई असर न पड़े। हर विमान को पूरी तरह खोला जाएगा, पुराने सिस्टम निकाले जाएंगे और फिर नए सिस्टम जोड़ने के बाद उसे विस्तृत परीक्षण से गुजारा जाएगा। HAL अधिकारियों के अनुसार सुपर 30 अपग्रेड के तहत पहला विमान लगभग 5 वर्षों में इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी IOC हासिल कर सकता है। इसके बाद शेष विमानों को चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वायुसेना के ऑपरेशन में कोई बाधा न आए और Su-30 MKI स्क्वाड्रन लगातार तैनात रह सकें। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद और बहुउपयोगी फाइटर जेट्स में से एक हैं। सुपर 30 अपग्रेड से ये विमान कम से कम 2 दशक और सेवा में बने रह सकते हैं। यह एक लागत प्रभावी रणनीति है, खासकर तब तक के लिए जब तक कि अगली पीढ़ी का भारतीय लड़ाकू विमान यानी AMCA
एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल नहीं हो जाता। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ टेक्नोलॉजी का उन्नयन है, बल्कि यह भारत की रक्षा इंडस्ट्री में निजी और सरकारी क्षेत्रों के सहयोग का भी प्रमाण है। डीआरडीओ, एचएएल और प्राइवेट कंपनियों के बीच साझेदारी से देश को विदेशी रक्षा आयात पर निर्भरता से मुक्ति मिलेगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें